हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में उसी के आगे पढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन ही पढ़ रहे थे अभी तक। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की दर प्रभावित होती है यानी कम और ज़्यादा होती है। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला पहला महत्वपूर्ण कारक है वायु की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो वायु की आर्द्रता क्या है कि अगर वायुमंडल में आर्द्रता से तात्पर्य होता है नमी, यानी वायु में अगर नमी होगी अर्थात वातावरण में बरसात हो गई है, कुछ पानी की बूंदें आ गई हैं, जिसके कारण क्या होगा, वायु नम हो जाती है। तो वायु की आर्द्रता बढ़ने पर यानी वातावरण में क्या होगा, आर्द्रता, वायु में क्या होगा, आर्द्रता बढ़ने पर यानी आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो होगी वो दर कम होगी। यानी आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला कारक है कि वायु में जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती जाएगी। इसलिए वायु की आर्द्रता भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा वायु की गति यानी वेलोसिटी ऑफ विंड। हवा के चलने पर निर्भर करता है। यानी अगर हवा तेज चलती है यानी तेज हवा चलने या आंधी आने पर तो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। यानी कि हवा तेज चलती है यानी हवा तेज चलने पर क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ती है। यानी हवा जब तेज चलने पर दर बढ़ती है अर्थात वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। जैसे जैसे आपका तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होगी, हवा की गति में परिवर्तन होगा, हवा की गति तेज होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी हवा की दर बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। तो आप दो अभी तक पढ़ चुके कारक। पहला था वायु की आर्द्रता यानी वातावरण में जैसे जैसे नमी बढ़ेगी वैसे वैसे वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। और वायु की गति वेलोसिटी ऑफ विंड, वायु की गति में क्या है कि तेज हवा पर या तूफान की स्थिति में हवा में परिवर्तन होगा या हवा की गति बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, बढ़ जाती है। यानी वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ जाता है। इसके बाद तीसरा है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में यानी जब प्रकाश होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, अगर प्रकाश नहीं होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है या शून्य हो जाती है। तो आप कह सकते हो प्रकाश होता कब है, दिन में होता है। तो आप लिखोगे प्रकाश या दिन में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में जो है आपका वाष्पोत्सर्जन दर अधिक होगी, यानी दर अधिक होगी। प्रकाश उपस्थिति में दर अधिक होगी। तो प्रकाश आपका उपस्थित कब होता है, प्रकाश आपका दिन के समय उपस्थित होता है और रात में प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। तो इस कारण से क्या होगा कि रात में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। यानी आप कह सकते हो कि प्रकाश या दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है या वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और रात में कम, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए स्ट्रोमेटा खुले रहते हैं जिसके कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। क्योंकि जो पत्तियां हैं हमारी, इन पत्तियों के ऊपर आपको बताया है
कि ये पत्तियां पौधे के वायवी भाग हैं या वायवी अंग हैं, इन पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो आपको वाष्पोत्सर्जन के प्रकार बताए थे, जिसमें बताया था रंध्रों के द्वारा या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो इन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे क्या होता है कि वायु का आदान प्रदान होता है। साथ साथ ये आपके जो रंध्र हैं, ये रंध्र वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक होते हैं। तो दिन के समय ये रंध्र खुले रहते हैं, क्योंकि दिन के समय दिन में जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए स्टोमेटा खुले रहते हैं, यानी इंग्लिश में इन्हें स्टोमेटा बोला जाता है। तो ये दिन के समय क्या होते हैं, ये रंध्र खुले रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन्हीं रंध्रों से वाष्पीकरण होता है, यानी ये रंध्र वाष्पीकरण करने में सहायक होते हैं। इसलिए जो है दिन में प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है, और रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है या मंद गति से होती है। अनाक्षी श्वसन होता है ना पौधों में, तो वहाँ पर मंद गति से होता है, जिसके कारण ये रंध्र बंद रहते हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होती है, या वाष्पोत्सर्जन की रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। तो आप कह सकते हो कि प्रकाश यानी दिन के समय प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, और रात में जो है कम वाष्पोत्सर्जन होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए स्टोमेटा खुले रहते हैं, और जिनकी वजह से या स्टोमेटा के कारण ही दिन में वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट, प्रकाश की तीव्रता। अब इसके बाद आते हैं अगला, तापमान, टेम्परेचर। तो क्या होगा कि अगर वातावरण का यानी वातावरण में तापमान अधिक हो जाएगा, अगर वातावरण में ये टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की जो गति है वो भी बढ़ जाती है, यानी वाष्पोत्सर्जन भी क्या करता है, दर बढ़ती है, वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती है। तो और तापमान अधिक कब होता है, तो तापमान जो है वो दिन के समय अधिक होता है, क्योंकि दिन में सूर्य का किरणें पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें पड़ने के कारण दिन का जो टेम्परेचर होता है वो अधिक हो जाता है, और दिन में टेम्परेचर या तापमान अधिक हो जाने के कारण दिन में जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है। तो तापमान अधिक होने पर यानी वातावरण का तापमान अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की गति भी बढ़ जाती है। तो आप लिखोगे कि और बढ़ती कब है, दिन के समय बढ़ती है। तापमान जो है सूर्य की किरणों पर निर्भर करता है। जिस दिन देखा होगा आपने जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर या वातावरण में नहीं पड़ती हैं, उस दिन का तापमान कम होता है, अर्थात उस दिन थोड़ी आर्द्रता होती है वातावरण में। जिस दिन तापमान अधिक होता है उस दिन क्या होता है कि थोड़ी गर्मी अधिक लगती है, यानी तापमान अधिक होने के कारण वायुमंडल में नमी कम दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर सीधा सा सवाल है कि जब दिन में तापमान बढ़ेगा, तो जब तापमान अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होगी। तो इसलिए दिन में तापमान अधिक होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर भी दिन में अधिक होती है। पौधे दिन में वाष्पोत्सर्जन अधिक करते हैं। इसके बाद अगला लास्ट पॉइंट, लास्ट कारक है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला स्टोमेटा की संख्या, यानी नंबर ऑफ स्टोमेटा या नंबर्स ऑफ स्टोमेटा। तो आपको बताया भी, वही स्ट्रक्चर बनाया था कि पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, यानी इन्हें रंध्र कहा जाता है और इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं इसको। ये आपका रंध्र या स्टोमेटा है। यहाँ पर बताया गया है स्टोमेटा की संख्या, नंबर्स ऑफ स्टोमेटा। ये भी प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं।
किस प्रकार प्रभावित करते हैं? स्टोमेटा यानी पत्तियों पर स्टोमेटा की संख्या व स्थिति, यानी इस पत्ती पर कितने स्टोमेटा की संख्या है और किस जगह जगह पर किस प्रकार से ये स्टोमेटा व्यवस्थित हैं। क्योंकि स्टोमेटा का काम होता है वातावरण की वायु का आदान प्रदान करना और साथ ही साथ पौधे में अनावश्यक जल को शरीर से बाहर निकालना या शरीर से अनावश्यक जल का वाष्पीकरण करना। तो वाष्पीकरण करना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो पत्तियों पर अगर इन रंध्रों की संख्या कम होगी या इन स्टोमेटा की संख्या कम होगी तो जितनी संख्या कम होगी उतना ही वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन रंध्र की संख्या और स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि रंध्र ही वाष्पोत्सर्जन करने में सहायक होते हैं, अनावश्यक जल को शरीर से वाष्पीकृत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारक बनता है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला, यानी पत्तियों पर स्टोमेटा या रंध्र की संख्या व स्थिति वाष्पीकरण दर को प्रभावित करती है। तो ये इस प्रकार थे आपके वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत बार पूछा भी गया है कि 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछते हैं। तो आप पहला पॉइंट वायु की आर्द्रता, दूसरा वायु की गति, तीसरा प्रकाश की तीव्रता और चौथा तापमान, पांचवा स्टोमेटा की संख्या। इस प्रकार आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करना।